मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 का स्पेशल सेगमेंट बयानवीर। राजनीति में शब्द ही हथियार होते हैं और आज इन हथियारों ने दिल्ली से लेकर गुवाहाटी और रायबरेली तक खलबली मचा दी है। प्रियंका गांधी का असम सरकार पर सीधा हमला हो या फिर अखिलेश यादव का यूपी के डिप्टी सीएम पर तंज, तो आज के बयानों में धार भी है और राजनीति के गहरे संकेत भी। तो आइए शुरू करते हैं आज के बयानों का ये सिलसिला। सबसे पहला बयान बताएंगे प्रियंका गांधी का, जिन्होंने असम की राजनीति और गौरव गोगोई पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, पॉजिटिव बात करने वाले और सिर्फ हमला करने वाले। गौरव गोगोई और उनके परिवार को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वे जनता के काम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसी राजनीति को जनता कभी भी यहाँ पर पसंद नहीं करेगी। आइए पहले आपको प्रियंका गांधी का ये बयान सुनाते हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की, हमेशा प्यार की बात की, प्रेम की बात की। तो वो तो कोई भावना होगी ना जनता के दिल में। तो मेरे ख्याल से जनता भी इसको देख के कुछ हद तक ठीक है सुन लेगी, लेकिन उनको किसी को ये पसंद नहीं आएगी ये बात कि इस तरह की गलत बातें किसी के बारे में की जा रही है। तो प्रियंका गांधी का ये बयान सीधे तौर पर विक्टिम कार्ड और इमोशनल कनेक्ट का एक मिश्रण है। गौरव गोगोई को असम के भविष्य के चेहरे के रूप में यहाँ पर पेश करके प्रियंका ने इंसाफ कर दिया कि कांग्रेस अब बीजेपी के हमलों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। यह बयान असम की जनता को ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी मुद्दों से भटककर व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई। चलिए अब दूसरे बयान के रुख करेंगे, जहां पर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर रोजगार और मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री बताए उन्होंने आखिर क्या काम किया है। राज्य के युवा और महिलाएं रोजगार चाह रहे हैं और आप युवाओं को यहाँ पर गुमराह नहीं कर सकते। जागरूक बनिए और उन्हें चुनिए जो राज्य को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको प्रियंका गांधी का ये बयान सुनवाते हैं। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। आज का नौजवान रोजगार चाहता है, आज की नौजवान महिला भी रोजगार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। और मैं तो यही कहूंगी असम की जनता से कि आप जागरूक बन जाओ, खास तौर से नौजवानों से। आप एक ऐसी राजनीति चुनो जो आपके लिए काम करके दिखाए, जो काम की बात करे, पॉजिटिव बात करे, आपकी जो भावनाएं है उसकी बात करे, आपके असम को, आपके प्रदेश को मजबूत कैसे बनाना है वो बात। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने राजनीति की धुरी को हमले से हटाकर काम पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर रोजगार को मुद्दा बनाकर प्रियंका गांधी सीधे तौर पर सत्ता विरोधी लहर को हवा दे रही है। ये मुख्यमंत्री को रक्षात्मक होने पर भी कहीं ना कहीं मजबूर करने की एक सोची समझी रणनीति है। चलिए आप तीसरे बयान के रुख करेंगे, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतंत्र पर सवाल दागे हैं। उन्होंने बयान दिया कि लोकतंत्र में सवालों से डरते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। जब भी जनता के अधिकारों की बात आती है तो सरकार यहाँ पर खामोश हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनते हैं। प्रधानमंत्री संसद में सवालों से
बचते हैं। 16वीं और 17वीं की लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए, लेकिन केवल 13 स्वीकार हुए और 1,015 सवाल खारिज हो गए। जितने सवालों का जवाब दिया गया उससे 78 गुना ज्यादा सवाल खारिज हो गए। जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते तो मंत्री भी सवालों के जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए उनकी भजन मंडली बन जाते हैं। ये डेमोक्रेसी के खत्म करने के लिए आपने कर रहे हो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ये प्रहार लोकतंत्र के खतरे वाले नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। यानी कि ये बयान विपक्षी एकता को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि को अनुत्तरदायी दिखाने की एक कोशिश की जा रही है। और आखिरी बयान की ओर करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम और फिल्म विवाद पर लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी सीएम को लगता है कि उनका अपमान हुआ तो वे सजा क्यों नहीं दिला पा रहे? क्या दोनों डिप्टी सीएम मिलकर भी कार्रवाई नहीं कर सकते? और अगर 2 दिन में सजा नहीं मिली तो मुख्यमंत्री जापान चले जाएंगे, तो क्या हमारे डिप्टी सीएम धरना देने जापान जाएंगे? रही बात यादव जी की लव स्टोरी की, तो भाजपा का काम ही समाज को यहाँ पर अपमानित करना है। आइए अखिलेश यादव का ये बयान आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये बयान सबसे तीखा है, क्योंकि उन्होंने एक ही तीर से यहाँ पर 2 निशाने साधे हैं। पहला, डिप्टी सीएम की बेबसी पर तंज कसकर उन्होंने सरकार के अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया। तो वही दूसरा, जापान यात्रा का जिक्र कर उन्होंने शासन की गंभीरता पर यहाँ पर सवाल उठाए। वही फिल्म विवाद के जरिए भी उन्होंने यादव वोट बैंक को भी भावनात्मक रूप से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है। तो ये थे आज के वो 4 बड़े बयान जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इन बयानों से ये साफ है कि आने वाले चुनाव सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि साख और वजूद की लड़ाई भी होंगे। तो बयानवीर के आज इस सफर में इतना ही। देखते रहिए नई नई बयानवीरों के लिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।